जय गुरु जी संगत जी। मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की बहुत ही असीम कृपा हुई है। गुरु जी ने मुझे जो है मैं मतलब कुछ टाइम पहले ही दिल्ली से बिहार शिफ्ट हो गया था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का हेल्थ इशू था। लेकिन अब जो है गुरुजी ने मेरे को ब्लेसिंग्स देने के लिए बुलाया था। तो पता नहीं अचानक से कैसे गुरुजी ने प्लान बना दिया। और फिर मुझे ट्रेन की टिकट भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि ट्रेन के जो रूट्स थे वो प्रयागराज वगैरह जो है, उसके वजह से काफ़ी ट्रेन वगैरह मतलब सीट ही नहीं मिल रही थी। तो गुरुजी की बहुत ही बड़ी महिमा हुई है। मैं अचानक से मेरा प्लानिंग हो गया, और मैं ब्रेक करके मतलब पटना टू बनारस, बनारस टू फिर न्यू दिल्ली, ऐसे करके मैं आया। तो पटना से बनारस जब जा रहा था, तो आ, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी, क्योंकि उस एजेंट ने कुछ गड़बड़ कर दिया था। उसने सही बस मुझे नहीं दिया, तो इस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई। और मैं गुरुजी का जल प्रसाद पीकर निकला था, तो मुझे रात में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई जर्नी में। मैं बनारस सेफली पहुंच गया। और बनारस जब पहुंचा, तो बनारस से गुरुजी ने मुझे फिर दूसरी ट्रेन मतलब जो आ, उसी टाइम के लिए, उसी एक दो दिन के लिए मतलब नई ट्रेन बनी थी, वंदे भारत। और उसमें मुझे सीट मिल गया। वंदे भारत में मेरी जर्नी काफ़ी बढ़िया रही, काफ़ी शानदार रही। उसमें मुझे एक बहुत ही अच्छा दोस्त भी मिला, जिससे मैंने बहुत ढेर सारी बातें की। अपने जो भी आ, मतलब चीज़ें थी, दिल में बहुत सारी चीज़ें थी, उससे सब मैंने शेयर भी किया। बहुत दिल को बिल्कुल हल्का हो गया, मन को हल्का हो गया। तो गुरुजी का बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी हमारी मन की बात समझते हैं, हमारे दुख को कम करते हैं। हमारे दिल में जो चीज़ें रहती है, जो जहन में बातें रहती है, वो भी शेयर करवा देते हैं। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में गुरुजी ने दिल्ली में गुरुजी ने मुझे जो है आ, बहुत ही अच्छे मतलब कि जिस काम के लिए मैं आया था, वो सारा काम बहुत ही ईज़िली होता चला गया। मतलब अगर मैं देखा जाए तो मैं 7-8 काम के लिए आया था, और वो सारे काम जो है किसी में मुझे डिले नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि गुरु महाराज ने सारे काम को बिल्कुल रेडी करके रखा हुआ है मेरे लिए। और मैं जहाँ जहाँ जाता, बिल्कुल वो सारे काम बन जाते, और मुझे बहुत ही कम समय में मैं वो सारे काम करके निकलता चला गया। गुरुजी महाराज ने बहुत उनकी रहमत हुई है। और उन्होंने जो है मुझे बड़े मंदिर बुलाया था, और कुछ काम की वजह से मैं थोड़ा डिले हो गया। संगत जी, मैं बड़े मंदिर पहुंचा, तो बड़े मंदिर में मुझे जो अंकल थे, वो कह रहे थे अब तो मंदिर बंद हो गया है। तो मुझे लोटा ब्लेस करने के लिए गुरुजी कह रहे थे कि लोटा ब्लेस करवा करवा के ले जा। और एक बार नहीं, ऐसा पता नहीं कितनी बार ऐसी मैसेज मुझे मिली थी। और मैंने गुरुजी महाराज को लोटा ब्लेस करवाने के लिए बड़े मंदिर गया था। मंदिर तो बंद हो गया था, बट अंकल जी कभी कह रहे थे उस गेट पे जाओ, वहाँ पे आपको एंट्री मिल जाएगी। मैंने बैक गेट पे गया, तो वहाँ से भी एंट्री नहीं मिली। उन्होंने मुझे बोला कि आप फ्रंट गेट पे जाओ, उनको बोलो, वो शायद लोटा ब्लेस कर देंगे। तो फिर मैं फ्रंट गेट से वापस वापस भी आया। फिर लोटा जो है आ, अंकल को दे दिया। अंकल नहीं मान रहे थे, बट फिर उन्होंने, एक कोई कार वाला आया, उसने गाड़ी ब्लेस करवानी थी। उसने गुरुजी महाराज से ब्लेसिंग्स के लिए चाबी मतलब उस अंकल को दिया था। और साथ ही उसी अंकल ने फिर क्या किया कि मेरे लोटे को, जो मैं लेकर गया था तांबे का, वो लोटा भी जो है गुरुजी महाराज ने अंकल्स के माध्यम से उस लोटा को ब्लेस करवा दिया। संगत जी, जब वो लोटा मुझे वापस मिला, तो मैंने, ऐसा मुझे महसूस हुआ, मेरे मन में इफ एंड बट आ रहा था कि पता नहीं, अंदर तो मंदिर सारी बंद हो गई है, अभी लोटा ब्लेस हुआ सही से नहीं हुआ। पर गुरुजी ने उससे
गुलाब की फ्रेगनेंस आ रही थी, और उस फ्रेगनेंस से मुझे ये मैसेज मिल गया कि गुरुजी महाराज ने मुझे मेरा जो लोटा मैं लेकर आया था वो लोटा ब्लेस कर दिया है। गुरुजी महाराज जो हैं मेरे सारे कष्ट हर रहे हैं। मेरे फैमिली, मेरे बच्चे के ऊपर काफ़ी बड़ा कष्ट था, सत्संग सुना सुना करके जो है उन्होंने वो भी कष्ट काट दिए। मेरा जो कोई फ्रेंड था जो कि गुरु संगत ही था, बट वो आ, बहुत परेशान चल रहा था। गुरुजी ने मेरे द्वारा उससे काफ़ी चीज़ें उससे कहलवाया, उससे कुछ चीज़ें करने को बोला, जैसे जो नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, जैसे गुरुजी को तिलक लगाना, तिलक लगा कर के वो खुद भी लगाना, और गुरुजी का को रात में तांबे के लोटे में भरकर जल प्रसाद गुरुजी के स्वरूप में के सामने रखना, और सुबह फिर उसी जल से अ, थोड़ा नहाना, और फिर बाकी बचे हुए जल को पी जाना। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसको भी बताई कि भाई ऐसा ऐसा कर, तेरे को तेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा शांति आएगी, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएगी, तेरे कष्ट कटेंगे, तेरे दुख कटेंगे, और जीवन में बिल्कुल जो है दुख हटेगा, भाग्य बदलेगा, और जो परेशानी से तू जूझ रहा है उससे तू बहुत जल्दी बाहर निकल जाएगा। गुरुजी की बहुत बहुत महिमा हुई। उस भाई ने भी सुना, वो भी मेरे साथ बड़े मंदिर आया था। गुरुजी ने हमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी, और गुरुजी ने सेफली जो है मेरे को, मैं जिस होटल में रुका हुआ था वहाँ पे मैं आ गया। आते आते 10:30 बज रहे थे, जबकि होटल वाले ने मेरे को बोला था कि 10 बजे ये गेट बंद हो जाता है। गुरुजी की बहुत बड़ी महिमा है कि मैं वहाँ लंगर प्रसाद नहीं कर पाया था क्योंकि मंदिर बंद हो गया था। तो गुरुजी ने मेरे को अ, जब मैं होटल पहुँचा तो वो गेट खुला था, और फिर जल्दी से मैंने फिर डिनर भी जल्दी से पैक करा के फिर वापस लाया। मतलब गुरुजी कितना हम बच्चों का ध्यान रखते हैं। मुझे लगा कि मुझे शायद ऐसे ही सोना पड़ेगा, बट गुरुजी ने हमें डिनर भी प्रोवाइड करा दिया, और गुरुजी ने ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी से मैं क्षमा मांगता हूँ, जाने अनजाने में जो भी मेरे से भूल हुई है, जो भी मैं कभी शुक्राना सत्संग उनका शेयर करना भूल जाता हूँ, कभी बहुत सारे बिज़ी रहने की वजह से सत्संग भी नहीं सुन पाता हूँ। मैं गुरुजी महाराज से बहुत बहुत दिल से माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, और आ, गुरुजी महाराज को मैं ढेर सारा शुक्राना करना चाहता हूँ। गुरुजी का ही इंस्ट्रक्शन था, हुक्म हुआ है, मैसेज मिला मुझे, बार बार मिल रहा था कि पुत्र आज रात को 12 बजे से पहले तू शुक्राना कर, तूने शुक्राना नहीं किया है। तो मैं गुरुजी के मर्ज़ी से, गुरुजी के आशीर्वाद से मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं यही आशा करता हूँ गुरुजी से, प्रार्थना करता हूँ गुरुजी से कि जो आंटी, जो संगत जी मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं आप लोगों के बीच में, आ आप गुरुजी महाराज उन आंटी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना, खुशियाँ देना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। इस तरह से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।